अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सबसे पहले आपको आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की सबसे बड़ी ख़बर बता दें कि हालांकि ये ख़बर हम रात भी बता चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे चैनल पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात की वीडियो को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम उसमें बता क्या रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि सऊदी अरब से बाहर रहने वाले अजनबी यानी गैर मुल्की वर्करों के लिए बहुत बड़ा ऑफर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी कोरोना की वजह से अपने देशों में फंसे हुए हैं, यानी जिन देशों में फ़्लाइट बंद है, फ़्लाइट की पाबंदी लगी हुई है, उन देशों में रहने वाले अजनबी वर्करों के इकामा और फिर एग्जिट एंट्री वीज़ा की वैलिडिटी 31 जुलाई तक बिना किसी चार्जेस के बगैर बढ़ा दी गई है। इसी के साथ साथ ऐसे देश जहां फ़्लाइट बैन है और विजिट वीज़ा लोगों ने स्टाम्प करा ली थी, सफ़र नहीं कर सके, तो उनकी विजिट वीज़ा को भी 31 जुलाई तक बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात के मुताबिक इसके लिए किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं देना होगा और ना ही जवाज़ात के दफ्तर जाने की ज़रूरत होगी। सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू होगा। और यहाँ हम आपको ये बता दें कि ये फैसला किंग सलमान के फरमान के बाद जारी किया गया है। सऊदी गवर्नमेंट ने जो बड़ा फैसला लिया है इकामा और वीज़ा बढ़ाने के लिए, ये सऊदी अरब की पॉलिसी के तहत है जो कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार की गई है। तो जैसे कि आपको याद दिला दें, पिछले 10 दिनों पहले भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इसी तरह का सेम टाइम दिया गया था, लेकिन उसके अंदर जो टाइम था वो बहुत कम रखा गया है। सिर्फ 7 दिन दिए गए थे, तो 7 दिन में आसान नहीं था सफ़र करना, लेकिन जैसे कि अभी काफ़ी लंबा टाइम यानी 50 से 52 दिन का टाइम दिया गया है, तो ऐसे में आसान हो जाता है सफ़र करना। तो जो लोग सऊदी अरब से बाहर हैं वो अपनी वीज़ाओं को चेक करके देखें, हो सकता है कि आपकी वीज़ा अभी तक बढ़ चुकी हो या फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह की जानकारी हमारे पास आई है, हमने एक अजनबी वर्कर की वीज़ा चेक करके देखी तो पता चला कि 31 जुलाई तक ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू वीज़ा बढ़ गई। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। सऊदी अरब के हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला अल सीरी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक में देरी के हवाले से सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले अजनबियों के सवालों के जवाब दिए हैं। सबक और अखबार 24 के मुताबिक असीरी ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने वैक्सीन की दूसरी खुराक में देरी का फैसला कई वजहों से किया है। पहली बड़ी वजह यह है कि स्वास्थ्य विभाग जुलाई के आखिर तक 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के 70% लोगों को, चाहे वो सऊदी या अजनबी हो, वैक्सीन की कम से कम एक खुराक देना चाहती है। दूसरी वजह यह है कि आने वाले 3 महीनों के दौरान वैक्सीन की दूसरी खुराक सिर्फ 5 कैटेगरी के लोगों को दी जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 5 कैटेगरी में 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले लोग, इसके अलावा जिनको मोटापा बहुत ज़्यादा है या जिन लोगों की सर्जरी हुई है, एक्टिव कैंसर के मरीज और गुर्दा फेल हो जाने वाले मरीज, यानी 5 कैटेगरी ऐसी है जिनको वैक्सीन लगाई जा रही है। और सऊदी गवर्नमेंट चाह रही है कि पहले ऐसे लोगों को वैक्सीन लग जाए जिनके लिए ज़रूरी है। हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला सीरी का कहना है कि एक्सपर्ट अगर कुछ और कैटेगरी को भी आने वाले दिनों में शामिल करना चाहेंगे तो उन्हें शामिल किया जाएगा। इसी के साथ अल अखबारिया चैनल से बात करते हुए हेल्थ सेक्रेटरी ने बताया कि वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए कुछ दिनों या हफ्तों के अंदर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यानी अभी भी क्लियर ये पता नहीं चला कि वैक्सीन की दूसरी डोज कब मिलेगी, लेकिन फिलहाल सऊदी गवर्नमेंट का फोकस ये है कि सभी लोगों को कम से कम वैक्सीन की एक खुराक ज़रूर मिल जाए। सऊदी अरब में खगोलीय जानकार और कसीम यूनिवर्सिटी में मौसम के प्रोफेसर अब्दुल्ला मसरद ने कहा कि आसमानी हिसाब के मुताबिक 11 जुलाई 2021 को ज़िलहज्जा की पहली तारीख होगी और ईद उल अज़हा 20 जुलाई 2021 को होने की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक प्रोफेसर अब्दुल्ला अल मसरद ने बताया कि इस बार ज़िलक़ादा का महीना 30 दिन का होगा। 10 जुलाई शनिवार को चांद 35 मिनट तक सूरज डूबने के बाद नज़र आता रहेगा। हिजरी साल के 12वें महीने ज़िलहज्जा की पहली तारीख 11 जुलाई इतवार को होगी, जबकि वकूफ़ अरफा यानी हज का दिन पीर यानी सोमवार 19 जुलाई को और उम्मुल कुरा कैलेंडर के मुताबिक 20 जुलाई मंगलवार को ईद उल अज़हा होगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सऊदी अरब से बाहर कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन का तरीका बता दिया है। ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब से बाहर कोरोना वैक्सीन लगवाई है और वो इसका रिकॉर्ड सऊदी हेल्थ सिस्टम और तवक्कलना ऐप में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो बताए जाने वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। औकाज़ और अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि अगर किसी ने सऊदी अरब के बाहर कोरोना वैक्सीन की खुराक ली हो तो उसका रजिस्ट्रेशन सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सिस्टम में कराया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ट्विटर पर जो लिंक जारी किया है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और इस लिंक को हम वीडियो के कमेंट में लगा देंगे। फर्स्ट कमेंट में आप इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि रिकॉर्ड वक्त में इंफॉर्मेशन आसानी से ऑनलाइन भरी जा सकती है और फॉर्म को बिल्कुल सही भरना है, यानी जो सवाल किए जाए उनके जवाब बिल्कुल सही से देने हैं, वरना तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कैंसिल भी हो सकता है। बयान के मुताबिक जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और साइज़ उनका MB के हिसाब से 1 MB से कम ना हो।
साथ ही यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह होगी कि जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश या अरबी ज़ुबान में होना चाहिए। तो जैसे कि इंडिया में अरबी ज़ुबान में तो होना मुश्किल है, लेकिन इंग्लिश ज़ुबान में होना चाहिए, वरना तो मुश्किल हो सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि जिन लोगों के पास ना तो सऊदी अरब की नेशनल आईडी है और ना ही इकामा है, और वो भी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरी लिंक जारी की गई, यानी जो विजिट वीज़ा या फिर दूसरी किसी ऐसी टेम्परेरी वीज़ा पर सऊदी अरब जाने की ख्वाहिश रखते हैं जिसमें इकामे की कोई ज़रूरत नहीं, तो उसके लिए एक नई लिंक जारी की गई है। दोनों ही लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दी जाएगी, आप वहां से क्लिक करके और अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको बताया, जो सर्टिफिकेट है वैक्सीन का वो इंग्लिश में होना चाहिए, और फॉर्म भरने के लिए जो भी सवाल है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उनको अच्छी तरह से पूरा करें। सऊदी अरब में जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के प्रवक्ता इब्राहिम अल रूसा ने इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट महंगे होने के कारणों से संबंधित सवालों का जवाब दिया है। अवकाश अखबार के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी के प्रवक्ता ने कहा कि टिकट महंगे होने की वजह आज़ाद मार्केट पॉलिसी है। गर्मी का मौसम आने पर स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है, जबकि हवाई कंपनियां पहले से ही कोरोना से प्रभावित चल रही हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के प्रवक्ता ने उम्मीद जाहिर की है कि फ़्लाइटों का सिस्टम रूटीन पर आने और फ़्लाइट्स की तादाद बढ़ जाने के बाद हो सकता है कि टिकट जो है वो पहले जैसे हो जाए, यानी उनकी कीमतें घट जाए। इब्राहिम अल रूसा कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी टिकट की कीमतों पर नज़र रखे हुए है और जो भी ज़रूरी कदम है वो हमारी तरफ से उठाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जिस देश में सऊदी अरब से फ़्लाइट उड़कर जाती है, उन देशों के नियम आजकल कुछ ज़्यादा ही सख्त है, जिसके चलते भी महंगाई बढ़ रही है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के प्रवक्ता ने लोगों से अपील की है कि वो टिकट खरीदने से पहले जिस देश में ट्रैवल करना चाहते हैं वहाँ के बारे में नियम ज़रूर जान लें कि वहाँ किस तरह के नियम चल रहे हैं। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने फाइनेंशियल एनालिस्ट का प्रोफेशन ऑनलाइन चेंज करने का तरीका जारी किया है। आजिल अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि अजनबी वर्कर तगीर मोहने यानी चेंज प्रोफेशन के कॉलम का चुनाव करके पूछी गई जानकारी भर सकता है। उसे इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और ज़रूरी जानकारी भरनी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के केयर सेंटर पर एक अजनबी वर्कर ने सवाल किया था कि क्या सऊदी अकाउंटेंट अथॉरिटी इस बात की इजाज़त देती है कि अजनबी वर्कर फाइनेंशियल एनालिस्ट का प्रोफेशन बदलकर अकाउंटेंट के दायरे से बाहर कोई और प्रोफेशन चुन सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अजनबी वर्करों को एक से दूसरी कंपनी में नौकरी करने के लिए मौका दे रही है। नए निज़ाम के तहत वर्कर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि जो नौकरी का एग्रीमेंट है, यानी जो वर्क एग्रीमेंट होता है, वो दोनों पार्टी को सेटिस्फाई करने वाला हो, यानी जिस कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं और जिस कंपनी में जाना है, दोनों की शर्तों को वर्क एग्रीमेंट पूरा करता हो। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने बुधवार 9 जून के लिए मौसम का पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि बुध को ज़्यादातर मौसम में धुंध रहेगी, जबकि जाज़ान, नसीर, बाहर, मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। इसका दायरा मदीना मुनव्वरा के ऊपरी इलाकों और रियाज रीजन के पश्चिमी इलाकों तक फैल जाएगा। बयान में मौसम विभाग ने आगे कहा कि ईस्टर्न रीजन के इलाकों में मौसम ठीक नहीं रहेगा। रियाज रीजन के दक्षिणी इलाकों और मदीना मुनव्वरा में भी कई जगहों पर तेज रेतीली हवाएं चलेंगी। इनसे विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मौसम विभाग ने आगे कहा कि सऊदी भर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 46 डिग्री सेंटीग्रेड मदीना मुनव्वरा में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड अलसूदा में रहेगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के नए मामले 1261 रिकॉर्ड किए गए, जबकि नई रिकवरी 922 और 17 मरने वालों की नई तादाद है। एक्टिव मामलों की बात करें तो फिलहाल एक्टिव मामले 9698 हैं, जिनमें से 1580 क्रिटिकल मामले हैं। सऊदी अरब में कोविड-19 के कुल मरीज अब तक 4,59,968 हो गए हैं, जबकि इनमें से 4,42,782 लोग ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही मरने वालों की कुल बात अगर करें तो 7,488 कुल मरने वालों की अभी तक तादाद है। जापान की मदद से तैयार की गई 4DX टेक्नोलॉजी की पहली सऊदी फिल्म अल रहला एक लंबे इंतज़ार के बाद पहली बार सऊदी अरब के सिनेमाघरों में दिखाए जाने के लिए तैयार है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी फोक्स सिनेमा ग्रुप ने फिल्म की रिलीज़ डेट का ऐलान करते हुए बताया कि ये फिल्म जुमेरात 17 जून को शेड्यूल के मुताबिक रिलीज़ की जाएगी। आने वाले दिनों में फिल्म के टिकटों की बुकिंग का ऐलान भी किया जाएगा। ट्विटर पर फॉक्स सिनेमा ग्रुप के ऑफिशियल पेज ने नई फिल्म की एडवर्टाइजमेंट करते हुए कहा कि जापान की मदद से तैयार की जाने वाली पहली सऊदी फिल्म है। एंटरटेनमेंट जनरल अथॉरिटी के हेड तुर्की आली शेख ने भी ट्विटर पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया है। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 3 इलाकों में टेम्परेरी बंद की जाने वाली 11 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग करके दोबारा खोल दिया गया है। सब अखबार के मुताबिक बीते 122 दिनों के दौरान सऊदी भर में नमाजियों की सेहत और सलामती की खातिर
520 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद करके सैनिटाइजिंग के बाद दोबारा खोला जा चुका है। मिनिस्टर इस्लामिक अफेयर ने मंगलवार को बयान में बताया कि मंगल को जिन 11 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ़ सफाई के बाद दोबारा खोला गया है, इनमें से 8 मक्का मुकर्रमा, 2 रियाज और 1 नजरान रीजन की है। मिनिस्टर ने एक बार फिर से सभी नमाजी और जिम्मेदारों से अपील की है कि वो कोरोना के SOPs की पाबंदी करते रहे, नोज मास्क लगाकर मस्जिद में आए, जायनमाज अपने साथ लाए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। रफा कमिश्नरी में कई कंपनियों की मदद से 45 सऊदी औरतों को अपना कारोबार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सब अखबार के मुताबिक तला अल तमियात शहर की वेलफेयर एसोसिएशन ने किंग खालिद वेलफेयर ग्रुप और नेशनल कमर्शियल बैंक की मदद से ट्रेनिंग प्रोग्राम का इंतजाम किया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के जिम्मेदार मुतलिक अल शमरी ने कहा कि औरतों को अपना कारोबार शुरू करने की ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें बैंक से कर्ज भी दिलवाया जाएगा। प्रोग्राम का मकसद घरेलू औरतों को सेल्फ डिपेंड बनाना, उन्हें रोजगार देना और उनकी फैमिली के लिए आमदनी का बंदोबस्त करना है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में कारोबार करना, उसके फ़ायदे, उसे चलाने का तरीका, उसकी मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के हुनर सिखाए जाएंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करने वाली औरतों में से जो अपना कारोबार शुरू करना चाहेंगी, उन्हें 50,000 रियाल नकद के अलावा 2 साल के लिए दुकान किराए पर दिलाई जाएगी, जिसका किराया भी ग्रुप की तरफ से ही जमा किया जाएगा। यानी फ्री में 2 साल के लिए दुकान दिलाई जाएगी, साथ ही 50,000 रियाल दिए जाएंगे काम शुरू करने के लिए। तो देख सकते हैं कि कितनी तरह की फैसिलिटीज सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ के लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाए और काम की शुरुआत करें। और एक सर्वे के मुताबिक ये बात भी सामने आ रही है कि सऊदी अरब की औरतें मार्केटिंग सेक्टर में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, यानी आदमियों के मुकाबले में औरतें आगे निकल रही हैं। बहरहाल दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक ख़त्म हो जाता है। वीडियो में छोटा सा लाइक देकर हमें मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। चैनल वीडियो के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है या नहीं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और पाने के लिए, यानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर उन पर क्लिक कर इस तरह से नोटिफिकेशन इनेबल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पर आखिर तक बने रहने के लिए। अल्लाह हाफिज़।